बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, इमाम मेहदी की मुनासिबत से बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं और अब तो ये बात भी कही जाने लग गई कि 2025 का साल इमाम मेहदी की नज़ूल का साल हो सकता है। और दूसरी जानिब अहले सुन्नत व जमात का इस हवाले से क्या अकीदा है, और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सैकड़ों साल पहले पैदा हुए या अब पैदा होंगे। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और मुख्तलिफ अहादीस की रूह से हम आपको जवाब देने की कोशिश करें। सैकड़ों साल पहले पैदा नहीं हुए और ना वो किसी गार में रूह पोश हुए हैं। जब इमाम मेहदी के ज़ोहर का वक्त करीब होगा, दुनिया भर में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। हक परस्त मुसलमान परेशान होंगे, जालिमों का गलबा होगा, कुफर की हुक्मरानी होगी। इन हालात को देखकर अहले हक उलमा बेचैन हो जाएंगे। आखिरकार दुनिया के मुख्तलिफ खतों मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, शाम और अल्जाइर के 7 उलमा इमाम मेहदी की तलाश में निकलेंगे। ये एक हैरत अंगेज किस्म की तलाश होगी, एक ऐसी शख्सियत की तलाश जिसके बारे में इल्म भी नहीं होगा कि वो अभी पैदा भी हुए हैं या नहीं। लेकिन उम्मत की सख्त परेशानी को देखकर ये अल्लाह के 7 बंदे दर दर फिरेंगे। हत्ता कि खाना काबा में ये उलमा इमाम मेहदी को इन अलामात के जरिए जिनका तज़किरा हदीस में मिलता पहचान जाएंगे और इनसे करीब आकर पूछेंगे, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं? जब ये उलमा इमाम मेहदी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात व असाफ से ये कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा, तो इनसे अपनी बेत की दरख्वास्त करेंगे। इमाम मेहदी पहले तो तरद्दुद का इजहार करेंगे और ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब इन उलमा का इसरार बढ़ जाएगा तो इमाम मेहदी हिजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इनकी बेत कर लेंगे। फिर इसी दिन इशा की नमाज के बाद अमूमी बेत होगी और इमाम मेहदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी के ज़ोहर के बाद कुफार मशरिकीन और यहूदो नसारा से इनकी खून रेज़ जंगों का आगाज़ होगा। बैत खिलाफत के वक्त इनकी उम्र 40 होगी। इनके खिलाफत के 7 साल दुश्मन से जंगों और मुल्क के इंतजामात में गुजरेंगे। 8 साल दज्जाल के साथ जंगो जद्दाल में और 9 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मायत में गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी उम्र 49 साल होगी। बाद अज़हा इमाम मेहदी के वफ़ात हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जनाजा पढ़ाएंगे और इनकी तदफीन अमल में आएगी। इनकी वफ़ात तभी होगी और इन्हें बैतुल मुक़द्दस में सुपुर्द किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होना होगा, इस साल दरअसल होगा क्या? जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होना होगा, इस साल इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल निशानियाँ ये होंगी। एक, किसी बड़े उलमा का इंतकाल होगा। रमज़ान के महीने में एक आवाज़ आएगी आसमान से जो पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और एक बड़ी हस्ती का कत्ल होगा जिनको हजरे असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान मारा जाएगा। हज अमीर के बगैर होगा। मीना में किसी बात पर लोगों के दरमियान झगड़ा होगा जिसका अंजाम कत्लो गारत उरूज पर होगा। हजाज कराम को लूटा जाएगा और जुमरा अकबा के पास खूब खून रेजी होगी। इसी दौरान पूरी दुनिया से 7 बड़े बड़े उल्मा मदीना चले जाएंगे। ये उल्मा भी मदीने पहुंचेंगे। फिर हजरत मेहदी मक्का आ जाएंगे। ये जो निशानियां हैं ये दर हकीकत अभी तक तो पूरी नहीं हुई, और ये जो बात की जा रही है कि 2025 के साल हज़रत इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा, ये निशानियां कम आज कम ये नहीं बता रही। और ऐसा इस वजह से भी नहीं लग रहा क्योंकि ये जितनी भी निशानियां बताई गई हैं मौजूदा तनाज़रीन में, अभी तक वो निशानियां पूरी नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम तर गलतियों और कोताहियों से माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।